हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री में चौथा लेसन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। चौथा चैप्टर के नाम है कार्बन एवं उनके यौगिक। ठीक है, कार्बन एवं उनके यौगिक। चलिए इसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो चलिए देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है। जो मधुमक्खी के डंक है ना, जब मधुमक्खी मारती है तो एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण हमें जलन का अनुभव होता है, दर्द और जलन होने लगता है। और यह अम्ल कौन होता है? तो याद रखिएगा कि मधुमक्खी का डंक हो गया, चाहे बिरनी का डंक हो गया, या आपको चींटी का डंक हो गया, उसमें मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है जी? मेथनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका एक और नाम है, दूसरा नाम है फॉर्मिक अम्ल। अगर मेथनोइक अम्ल नहीं दे तो आप लोग के याद रखना पड़ेगा फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, या तो मेथनोइक अम्ल कहिए या तो फॉर्मिक अम्ल कहिए, दोनों एक ही अम्ल होता है, इसी का दूसरा नाम है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। कार्बन की परमाणु संख्या है, तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, C6। कार्बन की परमाणु संख्या क्या होती है? कार्बन की 6 होती है। आगे देखिएगा, अगला है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिबंध होते हैं कहलाते हैं। तो वैसे हाइड्रोकार्बन जिसके कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिबंध होते हैं, 3 आबंध होते हैं, उसे हम कहते हैं एल्काइन। क्या कहते हैं जी? एल्काइन। देखिए, एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्किन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, एल्केन में सिंगल, एल्किन में डबल, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन। आगे है एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र होता है। एथेनॉल है ना जी, ऑल लगल है, तो इसमें का लगल है? ऑल। ऑल है तो अल्कोहल श्रेणी के है, और अल्कोहल श्रेणी के है तो OH होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अल्कोहल श्रेणी में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड, OH होता है। आगे समझिए, अगला क्वेश्चन है कि इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक आबंध है। पहले इथेन का संरचना सूत्र देखिए कि इथेन का कैसे होता है, इधर बना के दिखाते हैं आपको। तो इथेन मेथ एथ C2H6। ठीक है, इस संरचना सूत्र है, और संरचना इसका बना रहे हैं कै गो? 2 गो कार्बन और 6 गो हाइड्रोजन जोड़ना है। 1 2 3 4 5 6। एक कार्बन के साथ 4 बॉन्ड होता है। ठीक, तो देखिए 6 गो हाइड्रोजन जोड़ दिए, तो बोल रहा है कितने बॉन्ड है, तो बॉन्ड की संख्या दिखा रहे हैं आपको, देखिए गिनिएगा। ठीक है, 1 गो बॉन्ड यहाँ, 2 गो बॉन्ड, 3 गो बॉन्ड, माइनसो वाला जिसे दिए ना माइनस टाइप के, उसी को गिन रहे हैं। 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो। कितने बॉन्ड हो गया? 7 बॉन्ड हो गया ना। तो इसका आंसर क्या होगा? 7 होगा। किसका आंसर? इसका आंसर इथेन का। इथेन के कितना होगा? 7 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अब देखिए इसका एक ट्रिक बताते हैं। सहसंयोजक बंध कहेगा ना, ट्रिक हम बता रहे हैं जी। सहसंयोजक बंध कितने हैं? तो पहले फार्मूला देखिए। फार्मूला इथेन का, जैसे हम अभी फार्मूला बताएं कि इथेन का फार्मूला C2H6 होता है। तो अब क्या करिए ना कि ये 2 है ना, दिखाई दे रहा है ना, देखिए यहाँ से ये 2 जो आपको दिखाई दे रहा है, 2 और 6 दोनों के जोड़ दीजिए। ठीक है, दोनों के जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 8। अब 8 में से 1 कम कर दीजिए, 7। यही सहसंयोजक बंध हो गया। इन 6 को और 2 को जोड़ देना है, जोड़ के 1 कम लिखना है। ठीक है, 1 का लिख रहा है कम। अब किसी में भी ऐसा कर सकते हैं। क्या पूछेगा? तो सहसंयोजक बंधन। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? तब विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड COOH लगा हुआ रहता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड COOH। ऑप्शन नंबर सी। CHO क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CO क्या होता है? कीटोन होता है। और केवल O क्या होता है? तो ये होता है ऑक्सीजन ग्रुप का होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? देखिए समझिएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या तो जिसमें डबल बॉन्ड हो या तो ट्रिपल बॉन्ड हो, या तो एल्किन हो या तो एल्काइन हो। यही ना जी, एल्काइन। तो एल्किन का क्या होता है? CnH2n, और एल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2। यानी कहने का मतलब कि
एन है ना, एन के दोगुना है यहाँ, ऐजा एन के दोगुना से 2 कम है, या तो हमको दुगना मिल जाए या तो दुगना से 2 कम मिल जाए। तो 1 के दुगना 4 नहीं है, ये गलती है। 2 के दुगना भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। 2 के दुगना से कम भी नहीं है। 2 के दुगना है 4, कौन है? 2 के दुगना है 4, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आंसर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सिरका के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो सिरका के रूप में इस्तेमाल किया जाता है एसिटिक अम्ल। क्या किया जाता है? एसिटिक अम्ल। सिरका में पूछेगा कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। अब इसमें कहिएगा कि ऑप्शन में एसिटिक अम्ल तो नहीं है, तो एसिटिक अम्ल का दूसरा नाम चाहे IUPAC नाम कह सकते हैं। IUPAC, अब कहिएगा IUPAC क्या है? तो इसको कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये पूरे विश्व के लिए लागू होता है IUPAC। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम होता है एथेनोइक अम्ल। क्या होता है जी? एथेनोइक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आगे देखिए क्वेश्चन, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज का होता है ग्लूकोज का होता है C6H12O6। ठीक है, तो ग्लूकोज के एक अणु में केवल ऑक्सीजन के परमाणु पूछा है ना, तो ऑक्सीजन के कै गो परमाणु है जी? 6 गो है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन आगे है कि कैल्शियम कार्बाइड जल से अभिक्रिया करके क्या देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके C2H2, यानी इसका नाम है एथाइन। क्या देता है जी? एथाइन। क्या देता है? एथाइन। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है? तो वेल्डिंग करने के लिए आपका प्रयुक्त होने वाला धातु है एसिटिलीन। क्या है? एसिटिलीन। क्या है जी? एसिटिलीन। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन में है कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है? तो कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एथीन। क्या हो जाएगा जी? एथीन। एथीन बहुत जल्दी किसी के साथ अभिक्रिया कर लेता है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल है? तो मीथेन है। कहिएगा कैसे? CH4। क्या होता है? CH4 होता है, सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है। बाकी इससे सब थोड़ा सा ज़्यादा 2 के रूप में 3 के रूप में पाया जाता है। एल्केन का समान सूत्र, ये फार्मूला है, आप याद कर लीजिएगा। एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n+2। क्या होता है जी? CnH2n+2। आगे देखिए, एथेन के आणविक सूत्र C2H6 है। क्या है? C2H6 है ना जी। इसमें फिर पूछा है सहसंयोजक का बंध। पीछे थोड़ा सा हम बताएं कि C2H6 रहता है ना, तो हम इन दोनों के जोड़ देते हैं, नहीं तो हम संरचना बनाकर भी पहले दिखाए थे बॉन्ड गिन कर। ठीक है, नहीं देखे थोड़ा सा पीछे करके फिर से समझ लीजिए। ठीक, कि क्या करते बॉन्ड गिन के भी बताए थे, चाहे आपको बताएं डायरेक्ट कि 2 और 6 को जोड़ दीजिए, 6 2 8, 1 घटा दीजिए, हो गया 7। इसमें कै गो सहसंयोजक है? 7 गो है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन, आगे है ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है। ब्यूटेनॉन है क्या है? चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह होगा। तो ब्यूटेनॉन है ना, ओन है ना, तो ओन देखिए, तो इसमें ओन कहीं आ रहा है? कार्बोक्सिलिक में नहीं आ रहा है। एल्डिहाइड में ओन आ रहा है? नहीं आ रहा है। एल्कोहल में ओन आ रहा है? नहीं आ रहा है। कीटोन में देखिए तो ओन आ रहा है जी। कीटोन में ओन आ रहा है ना, कीटोन में, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा कीटोन, ओन। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन में है कि ग्लूकोज के एक अणु में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? तो C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, याद कर लीजिए इसको। तो कार्बन के कै गो परमाणु है? 6 गो, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी। आगे देखिए क्वेश्चन, प्रोपेनॉन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह है। प्रोपेनॉन कीटोन है, तो कीटोन की या तो डबल बॉन्ड CO होता है या तो सिंगल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O। नीचे जोड़िए चाहे ऊपर जोड़ दीजिए, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। कीटोन का प्रक्रियात्मक समूह चाहे क्रियाशील मूलक पूछेगा तो डबल बॉन्ड O होता है। ठीक है, आगे देखिए,
अगला है कि सिंगल बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो इसका नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या है? अम्ल है। क्या है? अम्ल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है एसेटिक अम्ल का IUPAC नाम। इसे थोड़ा सा पहले जस्ट अभी बताए थे कि एसेटिक अम्ल का IUPAC नाम होता है एथेनोइक अम्ल। क्या होता है जी? एथेनोइक अम्ल। ठीक है, अगला क्वेश्चन में है कि एक अणु सूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? तो देखिए इसका हम बता देते हैं कि वैसे यौगिक या कार्बन यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसका तो अणु सूत्र समान हो बाकी संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो उससे समवायता कहते हैं, चाहे समवायवी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन। एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का दूसरा सूत्र क्या होता है? सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्काइन है ना, तो एल्काइन का कार्बन परमाणु के दुगना से दो कम हाइड्रोजन परमाणु हो तो उसे एल्काइन कहते हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। देखिए कार्बन जितना है उससे दुगना से दो कम हाइड्रोजन होना चाहिए, उसे एल्काइन कहेंगे। ई है एल्किन का सूत्र, ई है एल्किन का सूत्र, ई किसी चीज का नहीं है। आगे देखिएगा, अगला में है कि एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील समूह है। तो देखिए एल्डिहाइड का सिंगल बॉन्ड CHO होता है। सिंगल बॉन्ड क्या होता है? CHO। या इसको सजा के लिखेंगे तो कार्बन ऐसे और एक यहाँ डबल बॉन्ड O जोड़ देंगे, हाइड्रोजन यहाँ जोड़ देंगे, चाहे ऊपर नीचे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। देखिए सभी का हम बता देते हैं, इसको एल्कोहल कहेंगे। सिंगल बॉन्ड OH रहेगा तो एल्कोहल। क्या कहेंगे? एल्कोहल। कहीं कहीं अल्कोहल भी लिखा रहता है, हड़बड़ाइएगा नहीं। ये कीटोन है। जब CO रहेगा केवल तो क्या कहेंगे? कीटोन कहेंगे, कीटोन। ई है एल्डिहाइड। ये क्या है? एल्डिहाइड। ई है कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, कहीं कहीं अम्ल भी लिखा रहता है और कहीं कहीं कार्बोक्सिलिक अम्ल। यानी इस ई क्या है? अगर इसको एक साथ लिखेंगे तो ई OH है, सिंगल बॉन्ड। इसको एक साथ लिखेंगे तो डबल बॉन्ड CO है। इसको एक साथ लिखेंगे तो सिंगल बॉन्ड CHO लिखेंगे। और इसको लिखेंगे तो कहने लिखे जी अम्ल को। देखिए अम्ल को यहाँ लिख रहे हैं, इसको सिंगल बॉन्ड COOH। ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिए, एक नंबर के बहुत बार पूछा गया है। आगे देखिए ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6। ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है कि फ्लोरीन की अपरूप है। तो फ्लोरीन के जो अपरूप होता है वो कार्बन होता है। क्या होता है जी? कार्बन। फुलेरिन है जी, फुलेरिन। आगे देखिए डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O क्रियाशील मूलक क्या है? तो डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O क्रियाशील जो मूलक है ना वो क्या है? कीटोन है। बाकी यहाँ पर गलती कर दिया है, यहाँ डबल बॉन्ड जब दिया C में तो फिर डबल बॉन्ड O नहीं दर्शाना चाहिए था, इधर से कोई हाइड्रोजन जोड़ेगा। ठीक है, कीटोन का है जिस CO रहेगा ना जहाँ, आप मानिए उसको कीटोन। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन में है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है? तो हाइड्रोकार्बन बनाता है। क्या बनाता है जी? हाइड्रोकार्बन। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है कि इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद है। क्या है? कार्बन कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद है, तो जिसमें से एक सिग्मा बंध होता है और एक होता है पाई बंध। एक क्या होता है? सिग्मा बंध होता है। जब डबल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा बंध और एक पाई बंध। ठीक है, अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा बंध और दो पाई बंध, इस तरह से होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक, ए हो जाएगा। क्या होगा? ए। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है कि कार्बोक्सिलिक एसिड समूह है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो सिंगल बॉन्ड COOH। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आगे देखिए क्वेश्चन अगला है कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो मीथेन में देखिए CH4 होता है ना, तो यानी कि चार देखिए C1 2 3 4 ऐसे संरचना बनेगा। सहसंयोजक बंधन किसको कहेंगे? इसको कहते हैं 1 2 3 4, जो बॉन्डवा दिया हुआ है ऐसे इस तरह से,
जिसको सहसंयोजक बंधन कहते हैं। तो 4 होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र होता है, तो होता है C2H5OH। ठीक है, इसका क्या होता है C2H5OH, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का है चाहे एथेनॉल का है, दोनों एक ही होता है। अगला क्वेश्चन में है कि CnH2n किसका सामान्य सूत्र है, तो इस सूत्र है एल्केन का। किसका है जी, एल्केन का, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन युग्म समायवीय है, तो समायवीय किसको कहेंगे, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, C2H5OH CH3O CH3, इसको समावयी। अणु सूत्र तो सेम हो, देखिए 2 कार्बन है और 3 6 हाइड्रोजन, इसमें भी 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। अणु सूत्र समान हो, बाकी संरचना अलग अलग हो, उसे समावयी कहेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किस में 3 अबंध होता है, तो एल्काइन में होता है। एल्काइन क्या होता है, कार्बन परमाणु के दुगना से 2 कम, तो यानी दुगना से 2 कम, इसमें नहीं है, दुगना से 2 कम नहीं है, दुगना तो है नहीं, दुगना भी नहीं है, 3 दूनी के 6, 6 में से 2 गया तो 4। हाँ, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। दुगना से 2 कम है ना जी, देखिए 3 दूनी के 6 में से 2 गया तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में पहला सदस्य आता है बेंजीन का, तो बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, और दूसरा सदस्य होता है टाइल्यून, तो इसका होता है C6H6CH3। ठीक है, इतना होता है। तो ये कौन दिया है ऑप्शन में, तो C6H6 दिया है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि मीथेन किसका उदाहरण है, तो मीथेन है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का चाहे आप एल्केन का भी कह सकते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल का ही नाम एल्डिहाइड है। ठीक है, कार्बोनिल का ही नाम क्या है, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड CHO होता है, सिंगल बॉन्ड CHO, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा था कार्बोनिल ग्रुप का प्रतिकारक कौन है, सिंगल बॉन्ड CHO। आगे क्वेश्चन में देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। ठीक है, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक, तो नॉल ऑल आ गया ना जी, तो यानी ऑल आ गया तो अल्कोहल हो गया, तो अल्कोहल में सिंगल बॉन्ड OH होता है, तो OH किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे सिंगल बॉन्ड CHO क्रियाशील मूलक को कहा जाता है एल्डिहाइड। क्या कहा जाता है, एल्डिहाइड कहिए चाहे कार्बोनिल कहिए, दोनों एक ही होता है। ठीक है, CHO क्या है, एल्डिहाइड है। अगला क्वेश्चन है कि बेंजीन का अणु सूत्र होता है, तो C6H6। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर देखिए, हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन कौन है जी, तो C6H12 है। ठीक है, C6H12O6 है, हाइड्रोकार्बन है। आगे देखिए, कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व है, तो कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व है कार्बन। क्या है, कार्बन। कार्बनिक यौगिकों में अब सबसे आवश्यक कौन है, कार्बन। अगला क्वेश्चन है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है, तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा होता है। ठीक है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या होता है, हीरा। आगे देखिए, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता होती है, तो कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयोजकता होती है, वो 4 होती है। अब 4 कैसे, क्योंकि C6 होता है, तो 2 और 4, तो 4 2 6 हो जाएगा ना। अब 2 का ये सब क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल रहे हैं। पहली कक्षा में 2 को होता है, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 पहला में रख दिए तो 4 को ना बचेगा, तो 4 को दूसरी कक्षा में ले जाएंगे तो 4, यानी कि संयोजकता कितना हो जाएगा, 4, जो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। आगे देखिए, प्रयोगशाला में पहला संश्लेषित कार्बनिक यौगिक है, तो प्रयोगशाला में पहला संश्लेषित कार्बनिक यौगिक था NH2CONH2। क्या है, NH2CONH2। आगे देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में है कि अणु सूत्र C5H12 है, कितने श्रृंखला समवायी होंगे। ठीक है, कितने श्रृंखला समवायी होंगे, तो ये पेंटेन का सूत्र है। किसका है जी, पेंटेन का सूत्र।
तो पेंटेन में क्या होता है, 3 गो होता है। कौन कौन होता है, एक होता है नॉर्मल पेंटेन, एक आइसो पेंटेन, एक नियो पेंटेन। याद कर लीजिएगा, नॉर्मल, आइसो, नियो। आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा C20H42। ये क्या होता है, कमरे के ताप पर ठोस होता है। आगे क्वेश्चन में हीरे में कार्बन परमाणुओं को बांधे रखने वाले कौन से बंध हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सहसंयोजी बंध, कि हीरे में कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजी बंध बांधे हुए रहता है। अगला है कि कार्बनिक यौगिकों में तत्वों के संयोग के आधार है प्रायः क्या होता है। तो कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजकता होता है। क्या होता है जी, सहसंयोजकता। आगे देखिए, कह रहा है कि जब एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तब बनता है। एथेनॉल है ना, तो जब एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो वो C2H4 बनेगा, यानी कि इसका नाम है एथीन। क्या है जी, एथीन। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन योगशील अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, योगशील अभिक्रिया प्रदर्शित करने वाला है एल्कीन। कौन है जी, एल्कीन। आगे क्वेश्चन है कि विसरित सूर्य के प्रकाश में मेथेन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके देता है। तो देखिए, ये 4 तरह से अभिक्रिया करता है। तो पहला स्थिति में मेथेन जब अभिक्रिया करेगा क्लोरीन के साथ तो मेथिल क्लोराइड बनाएगा, या इसको कहेंगे मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C, क्लोरोमेथेन। ठीक है, अब अंतिम रूप से दे देगा ना, वो अंतिम रूप से देगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो अधिक में कह रहा है, तो इसका आंसर होगा B। क्या होगा, B। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड आंसर इसका, बस इसका आंसर होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब चारों अभिक्रिया तो अभी दिखा नहीं सकते हैं आपको। आगे देखिए, C60 की आकृति किसके जैसी होती है। तो C60 की जो आकृति होती है, C60 की आकृति जो होती है वो होती है आपका फुटबॉल जैसी। कैसी होती है जी, फुटबॉल जैसी। फुटबॉल देखे हैं ना, इस तरह से होता है, इस तरह से, तो फुटबॉल जैसी होती है। आगे देखिए, एथेनॉल को निम्नलिखित किस ऑक्सीकारक के साथ गर्म करने पर एथेनोइक अम्ल देता है। तो या तो आप क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ कीजिए, या तो अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ कीजिए। इसका नाम है पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट नाम है, पोटेशियम पर मैग्नेट। इसका नाम है डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, पोटेशियम का नाम है डाइक्रोमेट नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, आयोडीन को निम्नलिखित किस द्रव में घोलने पर टिंचर आयोडीन बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, एथिल अल्कोहल के साथ। अगला है कि एकल बंध वाले हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एकल बंध वाले क्या कहलाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिए, एथिलीन है, तो एथिलीन क्या है जी। तो एथिलीन जो है ना, वो है ओलेफिन। क्या है, ओलेफिन। पता नहीं क्या चीज़ है ओलेफिन, हमको नहीं पता है, बाकी एथिलीन क्या है, ओलेफिन है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि संतृप्त वसा स्वास्थ्य के लिए होता है। तो संतृप्त वसा के लिए क्या होता है, तो होता है हानिकारक। क्या होता है जी, हानिकारक होता है। अगला क्वेश्चन में है कि प्रोपेनॉन का क्रियाशील मूलक है, ओन है ना, कीटोन, नॉन कीटोन। तो कीटोन है तो यही होगा C, ऑप्शन नंबर C, क्योंकि CO होता है। आगे देखिए, अगला में है कि डल्डा में उपस्थित वसा अम्ल की किस तरह की प्रकृति होती है। तो डल्डा में जो वसा अम्ल की प्रकृति होता है वो संतृप्त होता है। क्या होता है, संतृप्त, ऑप्शन नंबर A। आगे देखिए,
कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर एस्टर बनाने वाला यौगिक है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके एस्टर बनाने वाला यौगिक जो कहलाता है एल्कोहल है। ठीक है, एथनोएट बनाएगा एल्कोहल। आगे CH3OC2H5 का IUPAC नाम क्या है? तो यहाँ O जुट गया तो ईथर, क्या होगा जाएगा? ईथर हो जाएगा। तो देखिए ईथर किस में है? 63 एथॉक्सीमेथेन है, एथॉक्सीमेथेन। इसका साधारण नाम में ईथर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा C। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित युग्मों में कौन समजात है? एक जैसा है, तो एक जैसा है प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉन। क्या है? प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉन। 64 के हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। आगे देखिए अगला है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन देता है, तो सॉरी असंतृप्त है जी, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन योगशील अभिक्रिया देता है। क्या है? योगशील अभिक्रिया कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन है कि कार्बनिक यौगिकों में निम्न में से कौन सा गुण पाया जाता है? तो कार्बनिक यौगिकों में निम्न में से पाया जाता है कि इनके क्वथनांक अथवा द्रवणांक निम्न होते हैं। इनके क्वथनांक और द्रवणांक क्या होते हैं? निम्न होते हैं। आगे क्वेश्चन है कि जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन वर्जिलियस ने किया था। वर्जिलियस ने, किसने किया था जी? वर्जिलियस ने। आगे देखिए क्वेश्चन अगला है कि एक कार्बनिक यौगिक एक ही अभिक्रिया NHCO3 के संतृप्त जलीय घोल से कराने पर फटफटाहट के साथ CO2 गैस निकलता है। तो एक कौन सा गैस हो सकता है या कौन सा यौगिक हो सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा एथनोइक अम्ल। ठीक है, क्या होगा? एथनोइक अम्ल। आगे देखिए क्वेश्चन, निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक है? तो इसका आंसर हो जाए सहसंयोजी बोला है ना, जिसमें केवल अधातु ही हो, धातु नहीं हो। तो इसमें धातु है, सोडियम धातु है, कैल्शियम धातु है, इसमें भी सोडियम धातु है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? कार्बन, पहले एल्कोहल को देखिए ना, एल्कोहल मैंने कौन जो शराब होता है उसका बोला है। ठीक है, C2H5OH होता है। ठीक है, एथेनॉल, तो इसमें नाइट्रोजन नहीं उपस्थित है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा D। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? तो फॉर्मिक अम्ल होता है। मेथनोइक अम्ल का क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल। चींटी के डंक में पाया जाता है, बिजली के डंक में, चाहे मधुमक्खी के डंक में। आगे देखिए वनस्पति तेलों में होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा वनस्पति तेलों में लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है। आगे देखिए ब्यूटेन में कितना समावेश संभव है? तो ब्यूटेन में 3 समावेश संभव है, आइसोब्यूटेन, नियोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? C। ठीक है, 73 का क्या हो जाएगा? C। आगे देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन कार्बन का प्रूफ है? तो हीरा और ग्रेफाइट और फुलेरिन भी है, तीनों है। ठीक है, किसका? कार्बन का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा D। आगे देखिए क्वेश्चन, एक अणु सूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। तो समावयी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समावयी। बेंजीन का अणु सूत्र, अगला क्वेश्चन में बेंजीन का अणु सूत्र C6H6 होता है। आगे देखिए क्वेश्चन की अगला में है कि एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है? तो एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम एथेनॉल होता है। क्या होता है जी? एथेनॉल। ऑप्शन नंबर B। CnH2n किसका सामान्य सूत्र है? तो एल्किन का है। किसका है? एल्किन का। आगे देखिए सिंगल बॉन्ड OH अभिक्रियाशील मूलक वाले नाम है, तो एल्कोहल है। क्या है? एल्कोहल चाहे अल्कोहल। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? तो कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो एथाइन देता है। क्या ये देता है जी? एथाइन। आगे देखिएगा सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है? तो मीथेन है। कार्बन क्या है? तो कार्बन अधातु है। क्या है जी? अधातु है। आगे कि निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? दुगना से दुगना होना चाहिए या दुगना से दो कम होना चाहिए? तो यही होगा, दुगना है। कार्बन परमाणु के दुगना हाइड्रोजन है। आगे देखिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बेंजीन को एरोमेटिक कहते हैं। तो बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे
अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।